मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे बॉडी में जो खून है, ये खून बॉडी बनाता है खुद, और जो खून है वो अपने आप ही रिसाइकिल होता है, वो डेड होता रहता है, फिर बॉडी नया खून बनाता है। इसे बोला जाता है थैलेसीमिया, जो बीमारी का नाम है। यानी कि हफ्ते 2 हफ्ते में खून कम हो गया, दोबारा बाहर किसी स्ट्रेंजर का खून बॉडी में आएगा, अब गाड़ी आगे बढ़ेगी। तो इस तरह से वो उनकी ज़िंदगी चलती है, जो कि बहुत लंबी नहीं होती है। सच्चाई ये है कि ऐसे बच्चे ठीक हो सकते हैं, पूरी तरह ठीक हो सकते हैं। हमारा मकसद 2 है। एक तो हज़ारों लाखों इस तरह के जो पेशेंट्स हैं उनको मुफ्त में ठीक कर देना, और इससे बड़ा मकसद है एक ऐसा टेक्निक आप तक पहुंचा देना, सिखा देना, ताकि आगे से अगर कोई थैलेसीमिया पेशेंट दिखे तो वो पेशेंट हम पे निर्भर ना हो, आप ही उनको सिखा दें और वो ठीक हो जाए। हेलो फ्रेंड्स, मैं सिद्धांत राजपूत और आप देख रहे हैं ग्लोबी न्यूज़। और आज हम आए हैं फरीदाबाद डॉक्टर विश्व सर के पास। तो आज हमारे साथ है डॉक्टर विश्व रॉय, जिनको इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, पूरा वर्ल्ड इनको जानता है। तो आज हम इनसे बात करेंगे। तो सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू, धन्यवाद। तो सर, जो आपने ये खून का रिश्ता कैंपेन स्टार्ट किया है, तो सर ये क्या है, आप थोड़ा बताएंगे? हाँ, खून का रिश्ता कैंपेन हम स्टार्ट कर रहे हैं 23 जुलाई। लोकमान्य तिलक जयंती है उस दिन, और चंद्रशेखर आज़ाद जयंती है। इस दिन से शुरू होगा, और 28 सितंबर दैट इज़ भगत सिंह जयंती, ये 2 महीना चलेगा। खून का रिश्ता हमारा, आपका, सबका, भगत सिंह, शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद का एक खून का रिश्ता है। वो रिश्ता का नाम है ह्यूमैनिटी, इंसानियत। इससे हम बागडोर जुड़े हैं। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे बॉडी में जो खून है, ये खून बॉडी बनाता है खुद, और जो खून है वो अपने आप ही रिसाइकिल होता है, वो डेड होता रहता है, फिर बॉडी नया खून बनाता है। हम ये फॉर ग्रांटेड लेते हैं, हमने कभी सोचा भी नहीं, कभी ध्यान भी नहीं रखते कि भाई हमारा खून कम तो नहीं है, ऐसा कभी ख्याल भी नहीं आता, क्योंकि हमको पता है कि भाई खून कम है, ज़्यादा है, वो बॉडी अपने आप ही करता है। लेकिन कुछ ऐसे छोटे बच्चे होते हैं जिनके बॉडी में खून कितना है, इस बात का ध्यान रखना बड़ा आवश्यक होता है। जिनके बॉडी खुद ब खुद खून नहीं बना पाते, तो उनकी माता पिता की ये चिंता रहती है कि बच्चे के बॉडी में कितना खून है, लगातार इस बात पे उनको नज़र रहती है। और खून जब कम हो जाता है बच्चे के बॉडी में, तो वो खून ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है। इसे बोला जाता है थैलेसीमिया, जो बीमारी का नाम है। यानी कि हफ्ते 2 हफ्ते में खून कम हो गया, दोबारा बाहर किसी स्ट्रेंजर का खून बॉडी में आएगा, अब गाड़ी आगे बढ़ेगी। तो इस तरह से वो उनकी ज़िंदगी चलती है, जो कि बहुत लंबी नहीं होती है। सच्चाई ये है कि ऐसे बच्चे ठीक हो सकते हैं, पूरी तरह ठीक हो सकते हैं। उनको किसी और के खून पे निर्भर नहीं है, वो खुद के खून पे निर्भर होकर ज़िंदा रह सकते हैं नॉर्मल तरह से। और उसके लिए कुछ तरीका है, और वो तरीके मैं आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से। ऐसे बच्चे अगर मुझे सुन रहे हैं, या अगर आप ऐसे बच्चों को जानते हैं, स्टेप 1 DIP डाइट इंक्लूड कर दीजिए उनके। स्टेप 2 ग्रीन या रेड जूस, पालक का जूस, चुकंदर का जूस, बीटरूट का जूस रोज़ पिए 300 ml। छोटे बच्चे हैं तो 150 ml। स्टेप 3 1.5 घंटा 2 घंटा धूप में रहें, अगर ज़्यादा धूप है तो टोपी पहन ले। स्टेप 4 लिविंग वाटर, क्रिस्टलाइज वाटर पिए। क्रिस्टलाइज वाटर कैसे पिएंगे? 3 मटके में जो पानी हम बनाते हैं, गांव में लोग बनाते हैं, और उस तरह से फ़िल्टर करके पानी। ये चारों स्टेप अगर बच्चा कर ले तो हमें ऐसा भरोसा है, हमने देखा अपने पेशेंट्स में, कि उनका बॉडी अपने आप ही खून बनाने लग जाता है। यानी कि उनको दूसरे के खून पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है। तो हमने जो कैंपेन शुरू किया खून का रिश्ता, इसमें ऐसे बच्चों को हम गाइड करेंगे डायरेक्टली हमारे ऑफिस से, और अगले 2 महीने तक। तो आप जो लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर आपके जान पहचान में कोई ऐसा बच्चा है या कोई ऐसा पेरेंट है जिनके बच्चे इस तरह से बीमार हैं, तो उनको आप हमसे जोड़िए, और हम उनको अपने इस टेक्निक से, जो मैंने आपको बताया 4 स्टेप प्रोसीजर से, उनको धीरे धीरे उनका जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसफ्यूजन, राइट, पहले वो हफ्ते में 1 बार ले रहे थे, फिर वो धीरे धीरे वो फ्रीक्वेंसी कम होता जाएगा, यानी कि डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, और एक दिन आएगा, मुझे विश्वास है कि ऐसे बच्चों को फिर कोई ज़िंदगी में कभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो कैंपेन है, ये पूरी तरह फ्री है। यानी कि हमारे देश में जितने भी थैलेसीमिया पेशेंट्स हैं, अगर आप उनको जानते हैं, उनको सिर्फ आपको हमसे मिलाना है, और उनको हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं, ना हमारे हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है। ये सारा कुछ घर पे होगा, वर्चुअली वो हमसे कनेक्ट करेंगे हमारे वेबसाइट के माध्यम से, और कनेक्ट होने के बाद हम उनको
उनके प्रोफाइल के हिसाब से, उनके मेडिकल कंडीशन के हिसाब से पूरा एक डाइट चार्ट बना के देंगे, उनका लाइफस्टाइल में क्या मॉडिफिकेशन बना के देंगे। ये सारा कुछ मुफ्त होगा, मैं और मेरी मेडिकल टीम करेगी। और चंद्रशेखर आज़ाद जयंती के को मनाते हुए हम इसको 23 जुलाई को लॉन्च कर देंगे और भगत सिंह जयंती में इसको कंक्लूड करेंगे। ये 2 महीने में हमारा मकसद है हज़ारों इस तरह के लाखों पेशेंट उन तक पहुंचना। हमारा मकसद 2 है, एक तो हज़ारों लाखों इस तरह के जो पेशेंट्स हैं उनको मुफ्त में ठीक कर देना, और इससे बड़ा मकसद है एक ऐसा टेक्निक आप तक पहुंचा देना, सिखा देना, ताकि आगे से अगर कोई थैलेसीमिया पेशेंट दिखे तो वो पेशेंट हम पे निर्भर ना हो, आप ही उनको सिखा दें और वो ठीक हो जाए। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं खून का रिश्ता, एक बॉन्डिंग है हम सब के बीच में, राइट। और वो बॉन्डिंग कैसे बढ़ाएंगे? खून से, यानी कि हम कुछ ऐसी विधि बताएंगे कि आप जो थैलेसीमिया पेशेंट हैं वो उनका बॉडी ही उनको उनका खून बनाए, ना कि बाहर किसी और पे निर्भर रहे। सो दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड आवर कैंपेन खून का रिश्ता। तो सर, ये जो थैलेसीमिया की बीमारी है, क्या ये जेनेटिक डिसऑर्डर है या फिर नहीं है? ये जेनेटिक डिसऑर्डर से बोला जाता है, लेकिन आप मानिए जेनेटिक्स क्या है। जैसे मेरे स्किन का रंग है, आपकी आंखों का रंग है, तो ये सारी जेनेटिक्स से जुड़ी हुई चीज़ है। जैसे आपके पूर्वज रहे होंगे, आपके माता पिता रहे होंगे, तो जेनेटिक्स से जुड़ी जो चीज़ें वो बदली नहीं जा सकती। जैसे अगर मैं चाहूँ कि मेरा स्किन का रंग बदल जाए, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। आँखों का रंग बदल जाए, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, दैट इज़ जेनेटिक्स। जो भी चीज़ बदली जा सकती हो वो जेनेटिक्स नहीं है, राइट। जैसे थैलेसीमिया पेशेंट ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाते ही हैं हमारे पेशेंट्स, इसका मतलब वो जेनेटिक नहीं है। हाँ, जेनेटिक बताया जाता है, प्रमोट किया जाता है, देखो जी जेनेटिक डिजीज़ है, क्योंकि जेनेटिक बोलते ही लोगों की जो आस है कि ये ठीक हो सकती है वो ख़त्म हो जाती है वहीं के वहीं। लोगों को ये वो स्विच ऑफ कर देते हैं, ठीक हो सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। उनको लगता है कि ठीक तो हो नहीं सकता, ट्रांसफ्यूजन कराओ। और ऊपर से वो ठीक ना रहे तो जो चीज़ ठीक कर सकती है, जैसे पालक का जूस, टमाटर का जूस, उन चीज़ों को बंद करा देते हैं। जो चीज़ें इस बीमारी को बढ़ा सकती है, जैसे एनिमल प्रोटीन, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, पैक्ड फूड हैं, या फिर एनिमल प्रोटीन, अंडा, मछली, मीट है, उनको बोलते हैं पेशेंट को ये ज़्यादा खाओ, इनकरेज करते हैं। तो होता क्या है कि वो ठीक ही नहीं होते और उन्हें लगता है हाँ ये जेनेटिक डिजीज़ डॉक्टर ने बोला तो था और मैं ठीक भी नहीं हो रहा हूँ, तो यानी कि हम ठीक कभी हो नहीं सकते। जबकि जो जैसे मैंने आपको बताया, जैसी वो डाइट चेंज करेंगे, जैसी वो ग्रीन एंड रेड जूस लेना शुरू करेंगे, होगा क्या? बॉडी विल रिवाइव, बॉडी अपने आप को ठीक करने लगेगी। तो मेरा आपके सवाल का जवाब ये है, इट इज़ नॉट अ जेनेटिक डिजीज़ पर से। तो सर, इसके उपचार के लिए आप क्या कर रहे हैं बच्चों के लिए? बच्चों के लिए यह है कि आप ऐसे लोगों को जानते हैं तो हमसे कनेक्ट कीजिए। कनेक्ट करने के लिए हमारा वेबसाइट है vishwarup.com/आज़ाद, vishwarup.com/आज़ाद। तो इसमें आप इस लिंक में आके AZD-DISWAROOP.com/AZAD, इसमें एक लिंक खुल जाएगा, फॉर्म खुलेगा। उस फॉर्म में आप पेशेंट का सारा डिटेल भरेंगे और वो डिटेल मेरे पास आ जाएगा, मेरे मेडिकल टीम के पास आ जाएगा। उसको पढ़कर हम एक चार्ट बनाएंगे आपके लिए, इस कस्टमाइज फॉर दैट पेशेंट, और फिर पेशेंट को मॉनिटर भी करेंगे अगले 2 महीने तक, इस उम्मीद से कि धीरे धीरे उनकी जो डिपेंडेंसी है ट्रांसफ्यूजन की वो ख़त्म हो जाए और उनका जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो स्टेबलाइज हो जाए, उनके सिम्टम्स सारे चले जाएँ। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू।